शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओं श्री परमात्मने नमः। पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये प्रथम श्लोकर अर्थ है अर्जुन कहिले हे कृष्ण तुमे कर्मयोग कर्म संन्यास योग यहीपरि दुईटी कथा कहूच यही दुईटी मध्यरु मो पक्षे केउटा मंगलकर हेब ताहा ठीक करी कुह। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ये 2 नंबर श्लोकर अर्थ है भगवान कहिले संन्यास और कर्मयोग ये दुईटी जाक मोक्षदायक, मात्र ये दुईटी मध्यरे कर्म संन्यास ठारू कर्मयोग श्रेष्ठ। ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। तृतीय श्लोकर अर्थ है हे महाबाहु जे कहारी को द्वेष करती नहीं ओ किछि पाइबार इच्छा करती नहीं तांको ही नित्य सन्यासी बोली मन करा जाए, कारण से सुख दुखादि द्वंद्वरु मुक्त, से अक्लेशरे कर्मबंधनरु मुक्ति लाभ करती। सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य गुतयोर्विन्दते फलम्। ये चतुर्थ श्लोकर अर्थ है किंतु पंडित माने एपरि कहती नहीं। ये दुईटी मध्यरु गोटी को भल रूपे आचरण कले उभयर फल अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। जाश्चाख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एवं सांख्यं च योगश्च जपस्यति सपस्यति। ये पंचम श्लोकर अर्थ है ज्ञाननिष्ठ सन्यासी माने मला परे जो स्थान पाहांती कर्मयोगी माने से मोक्ष स्थान को प्राप्त करिथांती। जो लोक सन्यास और कर्मयोग को एक परि देखे ताकू ही प्रकृत देखिला बाला बोली कहुजिबो। ये दुईटी को बड़ छोट भाविबा आदौ उचित नुहे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमजोगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये षष्ठ श्लोकर अर्थ है कर्मयोग व्यतीत कर्मत्याग करिबा दुखदायक, किंतु कर्मयोगी चंचल ब्रह्मपद को लाभ करे, अर्थात संन्यास मार्गरे ज्ञान को प्रधान बोली मना कले मध्य कर्म न कले ज्ञान मार्गरे सिद्धिलाभ असंभव। एक कथा सन्यासी माने स्वीकार करती, अन्य पक्षरे कर्मयोगी माने कहती समस्त कर्म ज्ञानपूर्वक करवा उचित। तेणु ए दुई मार्ग को अलगा अलगा भाविबा अनुचित। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
ଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ କ୍ରମଶଃ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କର୍ମବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗୀ ତହିଁରୁ ଅଲଗା ରହେ। ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋମୀତି ଯୁକ୍ତୋ ମନ୍ୟେତ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଶ୍ୟନ୍ ଶୃଣୁନ୍ ସ୍ପୃଶନ୍ ଜିଘ୍ର ନସ୍ମନ୍ ଗଚ୍ଛତ୍ ସ୍ୱପନ୍ନ ସ୍ୱତ୍ସନ୍ ପ୍ରଜାପତ୍ ବିସୃଜନ୍ ଗୃହନ୍ ନୃନିଶ ନିମିଷನ್ನପି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତି ଧାରୟନ୍। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ସ୍ପର୍ଶ ଘ୍ରାଣ ଭୋଜନ ଗମନ ଶୟନ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କଥନ ତ୍ୟାଗ ଗ୍ରହଣ ଉନ୍ମେଷ ଓ ନିମେଷ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହୁଏ, ଆତ୍ମା କିଛି କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କର୍ମବନ୍ଧନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର କର୍ମ ଯଥା ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଛୁଇଁବା ଶୁଙ୍ଘିବା ଓ ଖାଇବା। ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର କର୍ମ ଯଥା ଯିବା ନେବା କହିବା ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରାଣବାୟୁର କର୍ମ ଯଥା ଶ୍ୱାସ ଉନ୍ମେଷ ଓ ନିମେଷ। ଅନ୍ତଃକରଣ କର୍ମ ଯଥା ଶୋଇବା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକୃତିର ପରିଣାମ। ଆତ୍ମାର ଏଥିରେ କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଧାୟ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କରୋତି ଯଃ ଲିପ୍ୟତେନ ସପାପ୍ୟେନ ପଦ୍ମପତ୍ରମିବାମ୍ଭସା। ଏହି ଦଶମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ନ ଲାଗିଲା ପରି ପାପ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଦା କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କେବଳୈରିନ୍ଦ୍ରିୟୈରପି ଯୋଗିନ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ତି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ। 11ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କେବଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ନଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତାକୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଚାଲ। ଯୁକ୍ତଃ କର୍ମ ଫଳଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନୈଷ୍ଠିକମ୍ ଅଯୁକ୍ତ କାମକାରେଣ ଫଳେ ଶକ୍ତୋ ନିବଧ୍ୟତେ। ଏ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସକାମୀ କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମବନ୍ଧନବଶତଃ ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସର୍ବକର୍ମାଣି ମନସା ସଂନ୍ୟସ୍ୟାସ୍ତେ ସୁଖଂ ବଶଃ ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରେ ଦେହି ନୈବ କୁର୍ବନ୍ନ କାରଣମ୍। ଏ 13ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜୟୀ କର୍ମଯୋଗୀ ନର ମନେ ମନେ ସବୁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କିଛି କରେନା, ସବୁ ଖେଳ ପ୍ରକୃତିର,
এই 9ଟି ଦ୍ୱାରଯୁକ୍ତ ଦେହରୂପୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଦେହର ନବଦ୍ୱାର କ'ଣ କ'ଣ? 2 ଆଖି, 2 କର୍ଣ୍ଣ, 2 ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ମୁଖ, ପାୟୁ ଓ ଉପସ୍ଥ। এই 9ଟି ହେଲେ ନବଦ୍ୱାର। ନକର୍ତ୍ତୁ ତ୍ୱଂ କର୍ମାଣि ଲୋକସ୍ୟ ସୃଜତି ପ୍ରଭୁ न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। 14तम श्लोकर अर्थ है आत्मा मनुष्यर कर्तृत्व सृष्टि करे नहीं, कर्म सृष्टि करे नहीं, सुख दुख मध्य सृष्टि करे नहीं। प्रकृति ही सब कार्य करे। स्वभावर अर्थ है प्रकृति। मनुष्य को पंगु सहित एवं प्रकृति को अंध सहित तुलना करा जाइछि। पंगु लोक चली पारे नहीं, अंध देखि पारे नहीं, किंतु ए दुहे पाखापाखि हेले पंगु अंधर कांधरे बसे। सेहीपरि पुरुष और प्रकृति संयोगरे पुरुष धर्म प्रकृति रे एवं प्रकृतिर धर्म पुरुष रे ओलटपालट हो जाइए। प्रकृति जड़ हेले भी सचेतन परी, पुरुष अकर्ता हेले भी कर्ता परी मने हुए। सुतरां ये सबू प्रकृतिर खेल। प्रकृति और पुरुष ये दुहे परमात्मांकर अंशविशेष। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः। ये 15तम श्लोकर अर्थ है विश्वव्यापक आत्मा कहारी पाप पुण्य को ग्रहण करे नहीं। अज्ञान द्वारा ज्ञान आच्छादित थिबारु जीव माने मोहरे पड़ी जाइथांती। ज्ञानेन तु तदज्ञानं जेषां नासीनमुत्मनः तेषामादित्यबलज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। 16तम श्लोकर अर्थ है जेपरी सूर्य अंधकार को नाश करी समस्त पदार्थ को विकासित करती, सेहीपरि कर्मयोगी आत्मज्ञान बलरे जीवनर समस्त मोह दूर करी परम पुरुषं को प्रकाश करिथाए। तद्बुद्धयस्तदात्मानो स्तन्निष्कास्ततपरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। ये 17तम श्लोकर अर्थ है जहाँकर बुद्धि ब्रह्मठारे निविष्ट, परम ब्रह्मरे जहाँकर आत्मा भाव, ब्रह्मरे जहाँकर निष्ठा, ब्रह्म ही जहाँकर परम गति, ज्ञान द्वारा जहाँकर पाप निवृत्त होइछि, सेहीपरि लोक माने पुनर्जन्म केबे भी प्राप्त करि नथांती। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वापते च पंडितः समदर्शिनः। ये 18 नंबर श्लोकर अर्थ है नई, कूଅ, पोखरी, पानी रे सूर्यंकर छाई जेपरी शोइथिबा लोक निकटरे एक बोली प्रतिहित हुए, सेहीपरि आत्मजित लोक सबुठारे एक ब्रह्म ही दर्शन करिथांती। सुतरां ज्ञानी माने विद्या विनययुक्त ब्राह्मण ठारे गाई, हाथी ठारे कुकुर ठारे और चंडाल ठारे समान भाव पोषण करिथांती, समभावपन्न होइथांती। इहेव त्यजित सर्गो जेषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। 19तम श्लोकर अर्थ है जो मानकर मन समभावापन्न से माने इहलोकरे संसार को जय करती, कारण ब्रह्म निर्दोष और सम, तेणु समदर्शी लोक माने ब्रह्मरे अवस्थान करिथांती। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद विजेते प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिरसंबूढ़ो ब्रह्म विद्रमणि स्थितः। ये 20 नंबर श्लोकर अर्थ है यहीपरि ब्रह्मविद लोक स्थिर बुद्धि सब प्रकार मोहरु रहित एवं ब्रह्मरे अवस्थित। सुतरां
से प्रिय वस्तु पाइले खुशी हुए नहीं कि अप्रिय वस्तु पाइले उद्विग्न हुए नहीं। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनिजत सुखं स ब्रह्म जोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्रुते। 21तम श्लोकर अर्थ है बाह्य विषय मानकरे आसक्ति शून्य लोक अंतकरण रे जो सुख पाती से ब्रह्मनिष्ठ बोली अक्षय सुख लाभ करती। जेहि संस्पर्श का भोगा दुख जो नयते अद्यंतवंत कौंतेय सते सुरमते बुध। ये 22तम श्लोकर अर्थ है हे कौंतेय विषय सुख क्षीणस्थायी विषय भोगरे बाधा पड़िले ताहा सब दुखर कारण होता है। विषय प्रति आसक्त हेले दुख विषय निवृत्त हेले सुख प्राप्ति होता है। विषय भोगरे लिप्त हेले क्रमशः लोभ भोग पिपासा बढ़े एवं बहुत दुख जात होता है। तेणु ज्ञानी माने दुखमय विषय भोगरे मन दियंती नहीं। शक्नोति हेव जसोद्युं प्राक् शरीर व्यमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं सयुक्त सह सुखे नरः। इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ मानक पाइबापी जो तीव्र तृष्णा जात हुए ताकू काम कहुए। यही काम रे बाधा पड़िले मनरे जो उत्तेजना जाता हुए ताकू क्रोध कहती। यही दुई वृत्तिर वेग को ए संसार जो लोक मरिया पूर्वर प्रतिरोध करें से एका जोगी और सुखी। मला परे शरीर प्रति आकृष्ट होई आत्मीय स्वजन माने जेपरी दुख सुख को सहितांती जीवितावस्था जो माने सेहीपरि सही पारती से माने हेउचंती प्रकृति सुखी। जो अंत सुख अंतराराम स्थथांतर्जो चिरे वच सयोगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूत अधिगच्छति। ये 24तम श्लोकर अर्थ है जार अंतर रे बा आत्मारे सुख वो आत्मारे जे शांति अनुभव करे जहाँकर अंतर आलोकमय से कर्मयोगी ब्रह्मज्ञान लाभ करी ब्रह्मरे लीन होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष क्षीण कलमसः क्षीण द्वैधा जतीत्मान सर्वभूत हिते रतः। जो ऋषि माने निष्पाप निसंदेह आत्मसंयमी एवं सब प्राणीकर हित वांछा करती से माने ब्रह्मरे लीन होई मोक्ष पाई थांती। काम क्रोध विजुक्तानां जातिनां जतचेतसाम् अभित्तो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। ये 27तम श्लोकर अर्थ है काम क्रोध शून्य संयमी आत्मदर्शी सन्यासी मानकर ब्रह्म निर्वाण जीवन काल बा मृत्यु पर दुई आड़े बा चारिआड़े चली जाए अर्थात से माने ब्रह्म निर्वाण घेर भितर थांती। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भुवोः प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। यही 27तम श्लोकर अर्थ है जो मुनि बाह्य विषय चिंता करेना दुई आखि को भ्रूता मध्य रखि थाए प्राण और अपान वायु को ऊर्ध और अधोगति को समान भाव रखे एवं नाक मध्य रखे से मुनि सर्वदा मुक्त। जतेन्द्रिय मनोबोधि रमुनिर्मोक्ष परायण विगतोच्छा भय क्रोधो जसदा मुक्त एव सः। ये 28तम श्लोकर अर्थ है आउ मध्य जो मुनि मन और बुद्धि को निजर कर रखिंट एवं से मोक्षपरायण इच्छा भय और क्रोध को वश करिसंती सेही मुनि सबुबले मुक्त। भोक्तारं जगतापसं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां संतिर्मुच्छति। ये 29तम श्लोकर अर्थ है योगी लोक जेते यज्ञ और तपस्यार भोगकारी
ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्री भगवत गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मोऽध्याय।